डॉक्टर ज़रका तैमूर हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ की, अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मगर अख्तियार वली साहब, अस्करी ज़राए के हवाले से जो रद्द-ए-अमल रिपोर्ट किया जा रहा है तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पे, वो ये है कि इमरान खान कौन होते हैं ओपन ट्रायल करने का मुतालबा करने वाले? क्या ये रद्द-ए-अमल अस्करी ज़राए से आना चाहिए था? बतौर एक सियासतदान आपको क्या लगता है, ये सियासतदान की कोई हैसियत नहीं होती किसी किस्म का मुतालबा करने वाले के लिए? थैंक यू वेरी मच मती भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान का मुतालबा जो था वो मेरे ख्याल में वो बेवक्त की रागनी वाली बात है। मैं उसको इस तरह ही समझता हूँ, क्योंकि इससे पहले कोर्ट मार्शल की जितनी मिसालें हैं आपके सामने, मैंने तो देखा हुआ है, जिसका भी हुआ है वो फ़ौज का अंदरूनी मामला होता है और फ़ौज के अंदर ही रहता है। लोगों को ज़्यादा मालूमात भी नहीं होती कि अंडर प्रोसीडिंग में क्या हुई, विटनेस कौन पेश हुआ, फिर फैसला होता है, वो सबके सामने आ जाता है। इमरान खान का पहले ये बयान देना कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है एंड वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, ये एक स्टेटमेंट थी। आज ये मुतालिबा करना कि ये ओपन कैमरा होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में ये उस अपने बयान से ही उसका एक अनदर यू टर्न है। और असली तौर पर ट्विस्टिंग तो नहीं है, ट्विस्टिंग, टर्निंग एंड टॉसिंग द थिंग्स, ये इमरान का एक कमाल है। खुली अदालत से घबराने की क्या जरूरत है? सियासतदान को तो वेलकम करना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या आप नहीं समझते कि फौज अगर ये फैसला कर ले कि हमने इसे ओपन कोर्ट में चलाना है, अगर तो उस पर आपको वेलकम नहीं करना? इफ इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे आपने मुतालबा भी किया और काजी फाइज ईसा ने आपको कैमरे लगाकर सारी प्रोसीडिंग दिखा भी दी। बट व्हेन इट कम्स टू आर्मी, तो हर इदारे का अपना एक डिसिप्लिन होता है। अच्छा। अगर कोई इस तरह प्रेसिडेंट मौजूद है तो मेरे ख्याल में फिर उनका मुतालबा, हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई बेवकत की रागनी है, लेकिन अगर कोई ये अनप्रेसिडेंटेड मुतालबा वो कर रहे हैं और डिमांड वो रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर वही वो अच्छा पॉइंट स्कोरिंग वाली बात है। अख्तियार वली साहब, इमरान खान बतौर अपोजिशन लीडर जब ये कहते हैं फौज का अंदरूनी मामला है, ये तो समझ आती है, मगर लग ये रहा है कि ये बज़ाहिर हुकूमत भी ये सब फौज का अंदरूनी मामला है, बावजूद इसके कि आइन के तहत हुकूमत कमांड एंड कंट्रोल करती है फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर। तो लगता ये कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा को भी इस मामले में अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। कुछ खबरें अभी कुछ देर पहले आ रही थी कि शायद वज़ीर आज़म को भी सरकारी तौर पर बता दिया गया है कि हम फैज़ का कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म की इजाज़त ज़रूरी नहीं थी? इजाज़त ली भी जा चुकी है और बात पहले डिस्कस भी हुई जा चुकी है, और सरकारी जो बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, वो फिर एक प्रोसीजर होता है। नहीं, इजाज़त अगर इन्फॉर्म अभी कर रहे हैं तो इजाज़त कब ले गई? डेफिनेटली अगर वो कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ें हो रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट उससे ऑन बोर्ड उस पर नहीं रखी जाएगी? ऐसे हो नहीं सकता। हमें तो यही अभी तक पता चला है कि गवर्नमेंट कहती है ये अंदरूनी मामला है, वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं अंदरूनी मामला है। फौज के अंदरूनी मामलात में सियासतदान तो मुदाखलत नहीं करते। अंदरूनी मामले का मतलब ये है कि मतलब इस पर जितनी कम ही डिस्कशन हो तो बेहतर है कि ये ज़्यादा इस पे मतलब फौज के ऐसी पब्लिक में इंफॉर्मेशन आए। लेकिन ये बात, ये तासुर गलत है कि वहाँ पे कोई कार्रवाई इतनी बड़ी मुल्की लेवल पर हो कि DGI एक्स गिरफ्तार हो रहा हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उस पर ऑन बोर्ड ना हो। दिस इज ये नहीं हो। कम से कम कोई बयान आना चाहिए था वज़ीर दिफा की तरफ से। हमें तो फौज के तर्जुमान की प्रेस रिलीज से पता चला, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं था। नहीं, ISPR जो है वो उनका अपना एक इदारा है। वज़ारत दिफा में ISPR नहीं आते हैं? नहीं, वो अलग है। कुछ चीज़ें देखें, जो जिस चीज़ का ताल्लुक आपकी सिविल सुप्रीमेसी के साथ या आपके सिविल सर्वेंट के साथ होगा या 9 मई जैसे वाक़यात होंगे तो फिर आपको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म पर्सनल के मुतालिक कोई बात हो और उसके खिलाफ अंदर कानूनी के रहते हुए और आर्मी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई हो, तो मेरे ख्याल में उसके लिए फिर इस तरह की प्रेस रिलीजों की जरूरत नहीं है। आपका ख्याल भी मुनासिब है।